Welcome back. So in today's class we are going to start a new chapter from your supplementary reading, that is chapter number 4, a question of trust. अब ये जो टाइटल है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास पर प्रश्न, ये एक्चुअली जो कहानी है ये लिखी गई है विक्टर कैनन के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस इंग्लिश राइटर माने जाते थे किस चीज़ के, नॉवेल्स के और थ्रिलर्स के। ऐसा माना जाता है कि इनकी ज़्यादातर जो थ्रिलर कॉमिक्स होती थी या स्टोरीज होती थी उसमें रोमांस, मिस्ट्री और बहुत ही अजीबो गरीब सा थ्रिल जो होता है, चौंका देने वाली जो कहानियाँ होती हैं वो देखने को मिला करती थी। तो ऐसी ये कहानी हम यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं, जो कहानी एक्चुअल में किसके बीच की है, टू थीव्स मीन्स चोरों के बीच की कहानी है। कैसे एक बंदा कहीं पहुंचता है चोरी करने के हिसाब से, लेकिन वहाँ उस सिचुएशन को देख करके वो अपने आप को बैक ऑफ कर लेता है ये सोच करके कि मैंने जो प्लान किया था वो चौपट हो गया। तो किस बात की देरी है, चलो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successfully enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. सबको ये लगता था कि हॉरेस डेनबाई, जो कि मेन कैरेक्टर है हमारी इस कहानी का, जो कि एक चोर है, वो एक अच्छा, ऑनेस्ट यानी लॉयल सिटीजन है, नागरिक है। वो 50 साल के बताए जा रहे हैं और वो उनकी शादी नहीं हुई है। वो अपने घर में अपने एक हाउस कीपर, केयर टेकर के साथ रहते थे, जो अक्सर उनकी सेहत को लेकर के काफ़ी चिंतित रहती थी। ज़्यादातर तो वो खुश और स्वस्थ रहते थे, लेकिन जब भी समर सीजन आता था उनको हे फीवर हो जाता था, एक तरीके की एलर्जी जो डस्ट की वजह से होती है। उन्होंने बहुत सारे लॉक्स मीन्स चोरियां की थी और इतने पैसे उन्होंने इकट्ठा करके रख लिए थे अपने इस चोरी के बिजनेस से कि 2 हेल्पर जो हैं सेवा करने वाले वो घर पे रख सकें। यस, हॉरेस डेनबाई जो हैं वो एक गुड और रिस्पेक्टेबल व्यक्ति थे, लेकिन पूरी तरीके से ऑनेस्ट थे ये हम नहीं कह सकते हैं। 50 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. 50 साल पहले हॉरेस ने अपने आप को एक चीज़ में गमगीन पाया, वो था वो एक लाइब्रेरी में खुद को कैद कर ले जाते हैं। कैसे कैद कर ले जाते हैं, उनको पढ़ने का, एक्सपेंसिव बुक्स, वो भी रेयर, जो शायद ही कहीं देखने को मिलती हैं, ऐसी किताबों को उनको पढ़ने का बहुत शौक था। इसे हर साल वो एक सेफ में जो तिजोरियां होती हैं उन पे चोरी किया करते थे, और उनकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से होती थी कि साल में एक बार चोरी करना और 12 साल तक बैठ करके कमाना और खाना। इसीलिए वो इस चोरी की वजह से ही कहीं ना कहीं अपनी किताबों को, अपनी हॉबी जो कि उनकी रीडिंग थी, उसको पूरा करने में वो कामयाब हो पाते थे, और वो उन किताबों को ला करके देने के लिए एजेंट को मुंह मांगी कीमतें भी दिया करते थे, क्योंकि उनको रेयर बुक्स पढ़ने की आदत थी। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house of Shortover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its path, its garden. This afternoon the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a lucky tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब हम बात करने जा रहे हैं एक अच्छे खासे जुलाई सनशाइन की, यानी जुलाई के मौसम की, जब अच्छा खासा धूप देखने को मिलता है। उसने प्लानिंग कर ली थी कि इस साल वो अगेन एक ऐसी रोबरी करेगा, ऐसी तिजोरी पे हाथ साफ करेगा जिसकी वजह से पूरा साल वो बैठ करके खा सके। 2 हफ्ते पहले से ही उसने एक घर जो कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज नाम की जगह पर आया हुआ है उसकी डिटेल लेना शुरू कर दिया था। स्टडी करना मतलब उस पर निगाहें लगा के बैठा था कि कितने कमरे हैं, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक वायर की गई है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ गार्डन है, वगैरह वगैरह। अब उसका वो दिन आ गया था आज के दिन, इस दोपहरिया में, कि वो वेट कर रहा था कि उसके जो 2 सर्वेंट्स हैं,
जो उस घर की देखभाल करते हैं, वो हमेशा ही इस घर पे रहा करते थे, जबकि इस परिवार के जो मालिक थे वो लंदन में रहते थे। अब ये दोनों सर्वेंट्स उस दोपहर में कहाँ चले जाते हैं, मूवीज पे। तो वो दिन आ गया था कि जब हॉरेस अपनी जो इतने टाइम से वो 2 वीक से स्टडी कर रहा था, आंखें निगाहें लगा के बैठा था कि मैं इस घर पे चोरी करूंगा, वो आ गया। हॉरेस उन्होंने देखा कि वो दोनों सर्वेंट्स मूवी देखने चले जाते हैं, तो वो वहां से निकलता है। ऑल्दो देखने जाएं तो उसको हल्का सा बुखार, हल्का सा जुकाम जैसा था, एलर्जी थी उसकी नाक में, लेकिन फिर भी वो गार्डन की दीवार को फांगते हुए अपने टूल्स को अच्छे से बैग में पैक करते हुए निकल पड़ता है। There were about 50,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अब जहाँ पे ये चोरी करने के लिए बैठा था, उसकी पहले उसने स्टडी की थी, तो ऐसा कहा जाता है कि 15,000 पाउंड्स की जो ज्वेलरी है वो उस ग्रेंज हाउस के सेफ में तिजोरी में रखी गई है। और अगर वो एक एक करके भी उनको बेचेगा ना, तो आने वाले 5 साल तक वो आराम से बैठ करके घर पे खा सकता है, हजारों रुपए बना करके। There were 3 very interesting books coming up for a sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. इतना ही नहीं, क्योंकि उसको हॉबी थी किताबों को पढ़ने की, वो भी रेयर बुक। अब इसकी मनचाही किताबें ऐसी 3 ऑटम में सेल में आने वाली थी, तो उसे उसको खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. उसने देखा था कि घर के जो देखभाल करने वाले जो सर्वेंट्स थे, हाउसकीपर था, वो किचन के एक डोर के पास में हुक बना हुआ था, उस पे अक्सर चाबियों को टांगता था। तो इसने अपने हाथ में ग्लव्स चढ़ाए और चुपचाप की को उठाया, गेट को खोला और अंदर चलता गया। वो कभी भी अपने पीछे किसी भी तरीके के फिंगरप्रिंट्स को छोड़ता नहीं था। काफी ज्यादा अलर्ट टाइप का ये रॉबर था, चोर था, डाकू था। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. एक छोटा कुत्ता जो किचन में पड़ा हुआ था, उसने उसको देखा तो हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन थोड़ी देर में वो उसके साथ फ्रेंडली हो गया। कुत्ता भी उसको मानो पहचान रहा था। जब हमें कुत्ता पहचानने लग जाता है तो अपनी पूंछों को हिलाता है, जो इशारा देता है कि वी आर फ्रेंडली। तो इस तरीके से कुत्ते के साथ भी इसकी दोस्ती हो जाती है। All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अब इसको पता थी कि इस कुत्ते का नाम शेरी है, तो वो हॉरेस कहता है ठीक है शेरी, अब तुम यहाँ पे बैठो। वो आगे जाता है और वो अपने मन में बता रहा होता है क्या कि अगर किसी कुत्ते को शांत करना है तो बहुत ईजी है, आप उस कुत्ते का असली नाम जान लो और उसे प्यार दो तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. सेफ जो था वो ड्राइंग रूम में था, जहाँ पे मेहमान अक्सर आके बैठा करते थे, और वो भी एक पेंटिंग के पीछे। तो वो कंफ्यूज हो गया कि किताबें लेने से अच्छा है तो मैं इन तस्वीरों को इकट्ठा करता जाऊं, लेकिन उसका कमरा क्योंकि काफ़ी छोटा था तो उसे पता था कि किताबों के लिए जगह बनाना आसान है, लेकिन पिक्चरें नहीं रख सकता हूँ। वहाँ उसने टेबल पे देखा एक बोल में बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए थे, और थोड़ी देर में उसके नाक में खुजली सी, टिकलिंग मतलब एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो छींक भी मार देता है। फिर धीरे से अपने बैग को नीचे रखता है, अपने टूल्स को बाहर सिस्टमेटिकली अरेंज करता है। उसे पता थी कि उसे इस चोरी को अंजाम देने के लिए उसके पास 4 घंटे बाकी हैं। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with logs and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wires. He came back and sneezed loudly as smell of the flowers came to him again. उसके लिए सेफ को तोड़ना इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, क्योंकि पूरी जिंदगी 50 साल की पूरी जिंदगी उसने इस तरीके के तालों को और तिजोरियों को तोड़ने में ही बिताया है। उसे पता था कि इस घर का जो अलार्म है वो कैसा बताया गया है, बर्गलार बताया गया है। बर्गलार का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है चोरों का। मतलब उसे पता थी कि अगर उसने कुछ टच भी किया तो मुझ जैसे चोर के लिए उसको अलार्म को बंद करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो हॉल में जाता है, वायर को कट करता है, फिर वापस आता है, फिर उसके नाक में अजीब सी टिकलिंग शुरू होती है फूलों की खुशबू की होने की वजह से, तो वो फिर से जोर से छींक मार देता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room.
द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ। वो कहता है कि कैसे गधे होते हैं इस दुनिया में लोग जिनके पास इतनी कीमती कीमती सामान होते हैं। हॉरेस ने सोचा, उसने बोला एक मैगजीन इनके घर पर बनाई गई थी, शॉर्ट ओवर ग्रेंज, जहाँ पे चोरी करने आया है ना, उस घर पर उस घर का जो मालिक था उसने एक मैगजीन में अपना एक आर्टिकल छपवाया था जिसमें घर कैसा है, घर का प्लान कैसा है, कितने कमरे हैं, कौन सा पिक्चर किस रूम में लगाया गया है। इतना ही नहीं, उस गधे ने ये तक लिख दिया था कि एक हॉल में पेंटिंग है जिसके पीछे एक तिजोरी भी बनाई गई है। तो हॉरेस के लिए ये आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही ज्यादा ईजी था क्योंकि उसने ये आर्टिकल पढ़ा था। But Horace had found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन हॉरेस के लिए तो अवरोध यानी अड़चन पैदा कर रहा था कौन? ये फूलों का गुच्छा, और उसकी वजह से उसे बार बार छींक आ रही थी। उसने रुमाल की मदद से अपनी नाक पर रुमाल को रखा। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" Before he could think, Horace said, "Hay fever," and he found himself sneezing again. The voice went on, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you had better to see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now." तभी किसी की आवाज़ पीछे से आती है, दरवाजे के पीछे से, और पूछता है, कौन है ये, क्या है ये, बुखार है या फिर तुम्हें जुकाम हो गया या तुम्हें एलर्जी है? वो कुछ सोचता उसके पहले उसने जवाब दे दिया, एलर्जी है, मैं अक्सर एलर्जी की वजह से छींकता रहता हूँ। फिर से उस दरवाजे के पीछे से आवाज़ आती है, तो तुम्हें इसका इलाज करना चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट करने से। तुम्हें पता है ना कि पेड़ पौधे तुम्हें इस तरीके की बीमारियाँ कैसे दे सकते हैं। अच्छा होगा तुम किसी डॉक्टर से मुलाकात कर लो, और अगर ये सीरियस लग रहा है तो तुम इसका इलाज कराओ, अगर तुम अपने काम को लेके इतनी ज़्यादा सीरियस हो। ये आवाज़ उसको पीछे से कोई दरवाजे के पीछे से दे रहा था। फिर वो आगे बोलती है कि मैंने ये आवाज़ घर के ऊपर से अभी थोड़ी देर पहले ही सुनी कि तुम बहुत जोर से छींक रहे हो। It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing on the doorway and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. बहुत ही शांत माहौल हो गया, और जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा विनम्र थी कि वो चौंक गया कि ये आवाज़ किसकी है। एक औरत जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, शेरी भाग करके जाता है और उस पर खुद को रगड़ना शुरू कर देता है। ये जो लेडी थी काफ़ी यंग बताई गई, काफ़ी सुंदर है, और उसने रेड कलर की ड्रेस को पहना हुआ है। वो फायर प्लेस जहाँ पे आपने देखा है ये इस तरीके की प्लेस, इस तरफ से चलती हुई आगे की तरफ बढ़ती है और बताती है कि यहाँ इस तरफ तुम्हें ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे। Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. अब वो कहती है किसको, शेरी को, कि नीचे हो जाओ बेटा, दूर हटो। किसको? कुत्ते को। किसी को क्या लगेगा कि मैं महीनों से यहाँ पर हूँ ही नहीं। वो हॉरेस को देख के हंसती है, स्माइल देती है, फिर कहती है मैं तो अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरा सामना एक चोर से हो जाएगा। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, "I didn't expect to meet one of the family." Horace जो था वो चौंक गया था, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो ऐसी मुलाकात उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, तो उसे लगा कि मैं पक्का किसी परेशानी में अटकने वाला हूँ अगर मैंने इस लेडी से सही से बातचीत नहीं की। तो उसने बोला कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं परिवार के किसी सदस्य से ऐसे मुलाकात करूँगा। She nodded. "I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do?" औरत कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए कितनी अनकन्वीनियंस की बात है, तुम्हारी मुलाकात मुझसे इस तरीके से हो रही है, लेकिन तुम यहाँ करने क्या चाह रहे हो? Horace said, "My first thought was to run. Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They had get you at once." तो हॉरेस ने बोला कि आपको देखने के बाद मैं क्या करता, मैंने तो सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो कहती हाँ तुम ये कर सकते हो, लेकिन मैं एक फ़ोन करूँगी, पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ करके यहाँ से ले जाएगी। हॉरेस सेड, "I would, of course, cut the telephone wires first," and then he hesitated, a smile on his face. "I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough." हॉरेस ने कहा अगर आप ऐसा करोगे तो आप जब फ़ोन पर पुलिस को बुलाने जाओगे तो मैं टेलीफोन की वायर ही काट दूंगा। वो थोड़ा झिझक महसूस करते हुए चेहरे पे स्माइल लाते हुए जवाब देता है। तो कहती है हाँ तुम ये कर सकते हो, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ ही घंटों में यहाँ पर पुलिस तो आ ही जाएगी।
शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी। फिर वो कहती है तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. You didn't frighten me, Horace suggested. It would be nice if you would forget you ever saw me, let me go. वो औरत उसको देखती है क्योंकि उसने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का जवाब देगा, तो वो कहती है कि तुमने मुझे हर्ट किया है। हॉरेस थोड़ी देर तो चुप हो जाता है, फिर कहता है मैं तो तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं पाए, उस औरत ने बोला। हॉरेस ने कहा कितना अच्छा होगा अगर आप मुझे भूल जाओ कि आप मुझे कभी पहले देखे हो और मुझे यहाँ से जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। तो वो औरत गुस्से में आके चिल्लाते हुए कहती है क्यों जाने दूं मैं तुम्हें, तुम्हें जाने देने का मतलब है, तुम तो अभी मेरे यहाँ चोरी करने वाले थे, और अगर मैंने तुमको जाने दिया तो तुम पक्का किसी और के घर पे जाओगे और वहां चोरी करोगे। तो सोसाइटी को तो ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए, खास करके तुम जैसे मर्दों से। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. Horace ने हंसते हुए कहा मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज में लोगों को डराऊं या दहशत फैलाऊं। मैं सिर्फ उनके यहाँ चोरी करता हूँ जिनके यहाँ बहुत पैसा है। मैं चोरी करता हूँ एक बहुत ही अच्छे कारण से, और मैं जेल में जाना बिल्कुल पसंद करता ही नहीं हूँ, उसके ख्याल से मैं गुस्से में आ जाता हूँ। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वो हंसती है तो वो उसको मिन्नतें करता है, देखिए मेरा कोई भी इरादा नहीं आपको हर्ट करने का, ना ही मैं आपसे कुछ चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ, बस मुझे यहाँ से जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूँगा और मैं इसकी पूरी आपको गारंटी देता हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, You are really afraid of going to prison, aren't you? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वो चुप हो जाती है, काफ़ी पास में आकर के वो आदमी को अच्छे से देखती है, फिर कहती है तुम क्या सच में जेल में जाने से डरते हो? फिर वो उसके पास आती है, अपनी मुंडी को हिलाती है, वो आदमी हिलाता है अपना सिर, हाँ मैं बहुत डरता हूँ जेल में जाने से। तो कहती है मुझे इस तरीके के लोगों से बहुत नफरत है। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अभी होता यूं है कि वो एक सिल्वर का बॉक्स उठाती है जो टेबल पे पड़ा हुआ था, उसके अंदर से सिगरेट निकालती है। हॉरेस सोच रहा होता है कि शायद ये उसकी मदद करे, उसको जाने दे, लेकिन वो उसको बोलती है कि अपने ग्लव्स को उतारो और सिगरेट का लाइटर जो है इसे ऑन करो। You will let me go. He held the lighter towards her. Yes, but only if you will do something for me. Anything you say. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to a bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them, but वो कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ूंगी अगर तुम मेरा काम करोगे। तो बोलता है हाँ मुझे जाने दो, आप बोलो क्या काम करवाना चाहती है मुझसे। तो वो लाइटर जलाते हुए वो सिगरेट को जलाती है। जो बोलो आप, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, चोर ने बोला। तो वो कहती है लंदन में जाने से पहले मैंने मेरे पति को बोला था कि मेरी जितनी भी ज्वेलरी है वो बैंक में रखवा दे, लेकिन हम उसे इसी तिजोरी में ही भूल गए। अब आज रात की जो पार्टी है मैं उसमें वो पहनना चाहती हूँ, और मैं जैसे ही उसे लेने नीचे आई तुम। Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Yes, replied the young lady. Just leave it to me and you will have them within an hour, but I will have to break your safe. हॉरेस हंसता कहता है अच्छा तो आप उस सेफ का तिजोरी का नंबर भूल गए हैं जिसकी वजह से आप उसे खोल नहीं पा रहे हैं, सही कहा ना मैंने? लेडी बोलती है हाँ बिल्कुल सही। ठीक है आप मुझे कुछ वक्त दो, मैं अभी 1 घंटे के अंदर अंदर इसको बाहर खोल दूंगा, इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। तो लेडी कहती है यंग लेडी चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने बाद आएंगे और मेरे पास 1 महीने का समय है, उतने तक तो मैं इस सेफ को वापस से सही करवा दूंगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. By noon a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. अभी होता यूं है 1 घंटे के अंदर उसने उस सेफ को खोल दिया, ज्वेलरी दे दी और वो वहां से चलता बना, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था लेडी ने कि मैं तुम्हें पुलिस में नहीं दूंगी।
अब पूरे 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे मॉर्निंग की सुबह में वो आदमी जो है वो उन किताबों के बारे में सोच रहा होता है कि काश मुझे वो पैसे मिल गए होते, तिजोरी वाले ज्वेलरी मिल गई होती तो आज मैं अपनी किताबों का आनंद ले रहा होता। अब मुझे कुछ और ही प्लान करना पड़ेगा ताकि मैं पैसे पा सकूं और अपनी किताबों को खरीद सकूं। लेकिन इसका ये प्लान तो शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है। दोपहर होते होते पुलिस आती है और उसे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में ज्वेलरी चुराने के इल्ज़ाम पर उसको पकड़ के ले जाती है। हिज फिंगरप्रिंट्स for he had opened the safe without gloves were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. उसके फिंगरप्रिंट्स आपको याद हो तो जब उसने लाइटर जलाने के लिए, उस औरत ने उसके ग्लव्स को उतार के लाइटर जलाने के लिए बोला था, उसके तुरंत बाद ही उसने सेफ को तोड़ने के लिए अपने ग्लव्स का इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट जो थे वो तिजोरी पे पूरे कमरे में ही हर तरफ आ गए थे। तो जब पुलिस पकड़ के ले जा रही होती तो कोई उसका विश्वास नहीं करता जब वो कहता है कि अरे जो मालकिन है, मालिक की जो मिसेस है, उन्होंने ही मुझे कहा था सेफ को तोड़ने के लिए। तब वहाँ पर असली मालकिन आती है और कहती है, जिसको दिखाया गया है 60 साल की एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, और वो कहती है क्या नॉनसेंस बातें ये कर रहा है, मैं यहाँ पर थी ही नहीं। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. अभी होता यूं है, हॉरेस जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब पाके बैठा है जेल के अंदर, पर वो अक्सर सोचा करता था उस औरत के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, काफ़ी यंग थी, काफ़ी क्लेवर थी और जो सेम ही प्रोफेशन से थी, यानी चोरों की गैंग से ही थी, जिसने इसे बेवकूफ़ बनाया। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है जब लोग उसे कहते थे कि तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया, चोरों का नाम रोशन कर दिया। ये कहानी थी विक्टर कैनिंग की। तो आई होप क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नाम की जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।